डैड मैक्स को देव से रिलेशनशिप एंड करने बोलते हैं। वो मैक्स को फोर्स तो नहीं करते, बस उसे इस बारे में सोच के देखने बोलते हैं। वह देव भी अपसेट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मैक्स के डैड को कैसे मनाए। टीटू उसे समझाते हैं कि मैक्स के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, सो उसे किसी भी हालत में उसके डैड को मनाना ही होगा। देव को लग रहा होता है कि वो कुछ भी कर ले, डैड की नज़रों में वो हमेशा के लिए बुली करने वाला ही रहेगा और डैड उसे कभी नहीं अपनाएंगे। टीटू उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें मैक्स के डैड को यकीन दिलाना होगा कि वो अपनी बेटी को लेकर तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आरजे अभी भी अपने फर्स्ट लव मैक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। मिंडोरो से लेकर मनीला तक उसके साथ बिताए हुए हर पल उसे याद आते हैं, बट एटलीस्ट बेचारा ट्राई कर रहा है। तभी वहाँ किम आती है एंड उसे एक ऑफर करती है, तुम्हें मैक्स चाहिए और मुझे देव, तो क्यों ना हम दोनों साथ काम करें एंड उन्हें अलग कर दे। आरजे कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। बैच 97 का इंटरव्यू लेने का दिन आ जाता है। देव, लॉर्ड एंड कोले को मैक्स के डैड का इंटरव्यू लेना था। देव बहुत नर्वस होता है। लॉर्ड उसे मोटिवेट करता है। तभी अचानक से वहाँ किम आ जाती है। किम को फिर से देव के क्लोज आना था, तो वो कोले को मैक्स की टीम में भेज देती है एंड खुद यहाँ आ जाती है। किम अचानक से भोली भाली बन जाती है, पपी फेस बना लेती है, चीट करने के लिए देव से माफ़ी मांगती है, देव को उसके साथ बिताए हुए पल याद दिलाती है। इन शॉर्ट वो देव को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, पर देव पर इसका उतना असर नहीं पड़ता, तो वो उसे अचानक से हक करती है। देव कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही मैक्स के डैड मैक्सिम दोनों को ऐसा देख लेते हैं। देव डर जाता है एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, आप जैसे समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। लॉर्ड एंड किम भी बोलने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देव दोनों को चिल्लाकर चुप होने बोलता है, जिससे डैड पर देव का और भी बुरा इंप्रेशन पड़ता है। वो उसे बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं। देव पहले बहुत नर्वस होता है, देन वो हिम्मत करके मैक्स एंड उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है, मैं पहले बुली था बट अब नहीं हूँ, चेंज हो गया हूँ। मैक्सिम कहते हैं, नॉट रियली, तुम्हारा लॉर्ड को अभी भी सर्वेंट जैसा ट्रीट करना एंड किम से ऐसी बातें करना, ये सब देखकर मुझे नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा चेंज हुए हो। देव रियलाइज करता है कि डैड सही कह रहे हैं, वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। वो कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं बेटर पर्सन बनने की पूरी कोशिश करूँगा, बिकॉज आपकी बेटी एक बेटर पर्सन ही डिज़र्व करती है। डैड को देखकर लगता है कि वो थोड़ा तो इम्प्रेस हुए हैं। नेक्स्ट ली एंड ईसाई आर्टिस्ट योहान का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो अपने फर्स्ट लव के बारे में बताते हैं। दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। वो चैटर बॉक्स थी तो योहान बहुत शांत टाइप के थे। उन्हें पार्टी करना पसंद था, बट योहान को नहीं पसंद था, बट वो उन्हें हंसाती थी एंड इसीलिए योहान को उनसे लव हो गया था। ये सभी बातें ली एंड नाई के रिलेशनशिप से मिल रही थी। ली मन ही मन स्माइल करता है, बट तभी योहान कहते हैं कि हम दोनों में ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं था, सो ग्रेजुएशन के बाद ही हमारा ब्रेकअप हो गया। अब ली के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। ली एंड ईसाई के लाइक्स एंड डिसलाइक्स में बहुत कुछ कॉमन होता है, सो योहान उन्हें कपल समझ लेते हैं। ईसाई कहती है, इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बेनिसन के न्यू प्रिंसिपल जेपी आर्टिस्ट योहान के स्कूल फ्रेंड थे। उन्होंने योहान को अपने क्रश के लिए बेनिसन के वॉल पर पेंटिंग बनाने बोला था एंड योहान ने बनाया भी था। स्कूल में ये सब करने के लिए योहान को पनिशमेंट मिलने वाली थी, बट जेपी ने जैसे तैसे उन्हें बचा लिया था। इसे एंड ली शॉक्ड होते हैं कि प्रिंसिपल सर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वहाँ मिचिको, नाई एंड कार्ले जेपी का इंटरव्यू लेने जाते हैं। ये प्रोजेक्ट का आइडिया इन्होंने ही दिया होता है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के बजाय नाई इलॉजिकल क्वेश्चन पूछने लगती है। प्रिंसिपल से पूछती है, सर आपके क्रश का नाम क्या था? मिचिको एंड कार्ले उसे चुप होने बोलते हैं। प्रिंसिपल उन्हें प्रोजेक्ट को सीरियस लेने बोलते हैं एंड कल अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाने बोलते हैं। तभी मैक्स की स्टेप मॉम मेसी आती है। वो एंड प्रिंसिपल अच्छे फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल की वो क्रश मेसी ही है। मेसी इंटरव्यू नहीं लेना चाहती थी, बट देन प्रिंसिपल के समझाने पर वो मान जाती है। प्रिंसिपल एले को फिर से स्कूल में लाने के लिए मेसी की हेल्प कर रहे होते हैं। वो उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी देव एंड मैक्स उन्हें देखते हैं। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। मैक्स, मिक्स एंड कोले मेसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं। वहाँ एली भी होती है। मिक्स इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है। यहाँ हमें बहुत कुछ पता चलता है। मेसी एंड मैक्स के डैड बहुत पहले से ही रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट डैड ने ही स्कूल में मेसी को प्रपोज किया था। दोनों 7 साल साथ थे। देन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। उसके बाद डैड के लाइफ में मैक्स की मॉम आई एंड उन्होंने मेसी से एंगेजमेंट तोड़ दिया था। ये सब बातें मैक्स के लिए कम्प्लीटली न्यू थे। उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था।
कोले मैक्स की मॉम को मिस्ट्रेस कह दी है। मैक्स अनकंफर्टेबल फील करती है। मैक्स अपने लोला एंड टीटो से पूछती है उसे सच क्यों नहीं बताया। टीटो एंड लोला कहते हैं जब तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से मिले थे मैसी के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका था, सो किसी को कुछ गलत नहीं लगा। टीटो का पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता। उन्हें किसी का मैसेज आता है कि बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैक्स अपने स्टेप मॉम का वो वीडियो देख रही होती है। वो बहुत परेशान होती है एंड डैड से पूछती है क्या ये सच है। तो डैड उसे बताते हैं जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारी मॉम को लाइक करता हूँ तभी मैंने मैसी से एंगेजमेंट तोड़ दिया था। बट देन मेरे डैड की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे मनीला वापस आना पड़ा। 2 वीक बाद तुम्हारी मॉम ने ही कॉल करके मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तब वो प्रेग्नेंट थी बट उसने मुझे बताया नहीं। मेरे डैड बीमार थे। मेसी ने हर पल मुझे हेल्प किया, उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मेसी के साथ गलत किया। सो मैंने उससे माफ़ी मांगी और हम दोनों फिर से साथ आ गए। तुम्हारी मॉम के साथ या मेसी के साथ मेरी लव स्टोरी कभी परफेक्ट थी ही नहीं क्योंकि तुम्हारे डैड परफेक्ट से बहुत दूर है। मैक्स कहती है बट आप एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे डैड हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि डैड देव से थोड़ा तो इम्प्रेस हुए थे। वो मैक्स से कहते हैं कि वो देव को एक चांस देंगे बट उससे पहले उसे मुझे डेट पर ले जाना होगा। मैक्स हैप्पी होती है। नेक्स्ट डे देव मैक्स की फैमिली को डेट पर लेकर जाता है। सभी के बीच वो थोड़ा नर्वस होता है। टीटो उसे इशारा करके बोलते हैं टी सर्व करो जिससे कि मैक्सिम पर देव का अच्छा इंप्रेशन पड़े। वो जल्दी से टी सर्व करने लगता है। डैड सब कुछ अच्छे से नोटिस करते हैं एंड स्माइल करते हैं। तभी वहाँ आरजे एंड जेल आते हैं। टीटो ने उन्हें लोला की मेडिसिन लाने बोले थे। जब डैड को पता चलता है कि आरजे मैक्स का चाइल्डहुड फ्रेंड है तब डैड उसे साथ में लंच करने बोलते हैं। मैक्स डैड से कहती है बट डैड आज तो देव के साथ आपका डेट है ना। डैड बोलते हैं तो क्या हो गया, मुझे तुम्हारे बचपन के बारे में जानना है एंड आई एम श्योर कि देव को भी जानना होगा। आरजे का लोला के साथ बॉन्डिंग देखकर देव थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो वो भी लोला को इम्प्रेस करने में लग जाता है। डैड को मैक्स के बचपन के बारे में जानना था तो जेल उन्हें आरजे एंड मैक्स के बारे में बताने लगती है। मैक्स की मॉम के डेथ एनिवर्सरी के दिन हमेशा आरजे उसके साथ रहता था ताकि मैक्स को अकेलापन फील ना हो। डैड उसे थैंक यू बोलते हैं उनके एब्सेंस में मैक्स का इतना ख्याल रखने के लिए। देन डैड देव को भी थैंक्स बोलते हैं लंच के लिए। देव को फील हो रहा होता है कि डैड आरजे से ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं एंड उसे ये भी फील होता है कि मैक्स के बारे में उसे बहुत कुछ नहीं पता है। डैड को ये भी पता चलता है कि बास्केटबॉल में आरजे देव का ओपोनेंट है। सो डैड लंच के बाद बास्केटबॉल मैच खेलने की बात करते हैं। डैड एंड आरजे एक तरफ एंड टीटो एंड देव एक तरफ। मैच के दौरान डैड एंड आरजे बास्केट पे बास्केट किए जा रहे थे। टीटो को उतना खेलना नहीं आता था और देव भी बहुत नर्वस था इसलिए वो फोकस नहीं कर पा रहा था। फ्रस्ट्रेटेड देव आरजे से कहता है ए एचआरएस मेरी गर्लफ्रेंड के डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आरजे कहता है नहीं, कोशिश तो तू कर रहा है बट मुझे नहीं लगता कि मैक्स के डैड तुझसे थोड़ा भी इम्प्रेस हो रहे हैं। गुस्से में देव एग्रेसिव होकर बास्केट करने जाता है तभी उसके धक्के से डैड गिर जाते हैं। देव पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है अब तो वो गया। वो सॉरी बोलने लगता है। डैड कहते हैं तुमने जानबूझकर नहीं किया सो इट्स ओके। डैड दोनों से उनके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछने लगते हैं। दोनों को ही सेम यूनिवर्सिटी में जाना था बट आरजे को डॉक्टर बनना था एंड देव को आर्किटेक्ट। तभी टीटो बताते हैं कि आरजे बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था एंड मैक्स नर्स बनना चाहती थी। दोनों मिलकर हमारे मिंडोरो में हॉस्पिटल ओपन करना चाहते थे। डैड कहते हैं ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे मैक्स के बारे में नहीं पता है एंड ये सेम बात देव को भी फील होता है। इवनिंग में देव मैक्स से पूल साइड पर मिलता है। देव कहता है तुम्हारा एक्स बहुत ही एनोइंग है, तुम्हारे डैड के सामने कितना शो ऑफ कर रहा था। मैक्स उससे कहती है वो सब छोड़ो, अच्छी बात तो ये है कि डैड तुम्हें पसंद करने लगे हैं। वो तुम्हें टेस्ट कर रहे थे और तुम उनके टेस्ट में पास हो गए हो। देव फिर भी अपसेट लग रहा था तो वो उसे स्माइल करने बोलती है। देव कहता है मैंने ये रियलाइज़ किया है कि तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैक्स उसे कहती है तुम्हें जो जानना है पूछो, मैं सब बताऊंगी। देव कहता है बस इतना ही नहीं, मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि तुम्हारा एंड आरजे का फ्रेंडशिप बहुत ही डीप है। मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है बट क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता। तुम्हारी मॉम के डेथ एनिवर्सरी के दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे हर एक फ्यूचर प्लान में मैं रहना चाहता हूँ। मैक्स उसकी बातों को समझ रही थी। वो कहती है ठीक है मिस्टर देव लॉर्ड एंड्रिले, तो आज से मेरे बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे।
अब जाकर देव के मन को तसल्ली मिलती है, वो बहुत हैप्पी हो जाता है एंड कहता है जब मैं आर्किटेक्ट बन जाऊंगा सबसे पहले तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैक्स कहती है बट अब मुझे नर्स नहीं बनना, कुछ और बनना है। देव पूछता है क्या बनना है? वो कहती है सोच रही थी कि एस्ट्रोनॉट बन जाओ। देन खुद ही हंसने लगती है। दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मिचिको टॉप को बहुत मिस कर रही थी। तभी वहाँ नाई, इसाई एंड ली आते हैं। सभी उसे कंफर्ट करने लगते हैं। नाई कहती है इतना स्ट्रेस मत ले, बी पॉजिटिव यार, वो लोग बहुत रिच है, कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मिचिको और अपसेट हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। ली नाई को समझाता है कि उसे सोच समझकर बात करना चाहिए। नाई उसे सॉरी बोलती है। रात को सभी डेल के पास होते हैं। सभी टॉप को लेकर परेशान होते हैं। लॉर्ड कहता है मास्टर, टॉप के बिना तो अल्फा 3 इनकम्प्लीट है। तभी देव कहता है लॉर्ड के बिना भी अल्फा 3 इनकम्प्लीट है। इससे हमें पता चलता है कि देव ने डैड की बातों को सीरियस लिया है। अब वो लॉर्ड को सर्वेंट जैसा ट्रीट नहीं करता। वो मैक्स से कुछ बात करना चाहता था। उसे मैसेज करके चर्च में मिलने बुलाता है। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच जाती है एंड देव को कॉल करती है। वहाँ टीटो का पास्ट उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग बार बार उन्हें मैसेज करके पूछते हैं तुम कहाँ हो, बॉस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो बहुत डर जाते हैं। यहाँ देव भी मैक्स के सामने आता है। मैक्स धीरे धीरे देव के पास आने लगती है। वहाँ वो लोग टीटो को फिर से मैसेज करते हैं हमसे छुपने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम नहीं बताओगे कि तुम कहाँ हो तो हमें तुम्हारी भांजी से पूछना पड़ेगा। टीटो नहीं चाहते थे कि इन सब के बीच में मैक्स आए। वो बहुत डर जाते हैं एंड गॉड से प्रे करने लगते हैं। वहाँ देव मैक्स के पीछे किसी को नोटिस करता है। मैक्स भी पीछे मुड़कर देखती है एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।